36 कह रहा है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, बाइनोमियल 18 1/2 और 20 1/2। तो x है बाइनोमियल 18 1/2 एंड y है बाइनोमियल 20 1/2। Just like x is binomial n1p and y is binomial n2p and they are independent, right? So they are independent. So आर इंडिपेंडेंट। तो ये थ्योरम आप सबने पढ़ा होगा, x इज बाइनोमियल n1p, y इज बाइनोमियल n2p एंड दे आर इंडिपेंडेंट। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 प्लस x2? है ना, बाइनोमियल n1 प्लस n2 कॉमा p, राइट। तो यहां से थ्योरम कहता है कि x प्लस वाई में आपका n ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 38 1/2। अब आपने पढ़ा होगा, सपोज x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np, देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल n माइनस x? यहाँ पे तो सेम होगा क्योंकि 1/2 है p। अरे जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ ना। तो 38,1/2। हाँ, सो ये है कि n माइनस एक्स, इफ x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np, देन n माइनस एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा 1 माइनस p, है ना, n कॉमा q। यही थ्योरम है ना, तो वो लगाओगे सिंपली। सो दिस इज बाइनोमियल n कॉमा p, ये कोई एक रैंडम वेरिएबल है, तो n माइनस रैंडम वेरिएबल दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल, n तो सेम ही रहता है, q हो जाता है, यहाँ p है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 यही रहेगा। तो एक तो ये सिंपल थ्योरम से हो गया, तो ये तो ओके है। यहां पर दो थ्योरम यूज हुए हैं, है ना, एक तो सम ऑफ बाइनोमियल, सम ऑफ इंडिपेंडेंट बाइनोमियल, और दूसरा इफ रैंडम वेरिएबल मान लो t है, t हैज बाइनोमियल np डिस्ट्रीब्यूशन, देन n माइनस t विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा q, वेयर q इज 1 माइनस p, फेलियर प्रोबेबिलिटी। तो ये तो आ गया। अब आते बाकी पॉइंट पे। सो यहां अब इन्होंने फर्दर क्या किया है, u इज द मिनिमम ऑफ एक्स वाई, v इज द मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई। तो देखो होगा क्या, x और y दो नंबर है, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो सपोज x इज लेस देन y, तो मिनिमम x हो जाएगी, एंड इन द सेम केस मैक्सिमम y हो जाएगी। या दूसरा अपोजिट हो सकता है कि x इज मोर देन y, देन मिनिमम इज y एंड मैक्सिमम इज x। दो पॉसिबिलिटी है। तो सिंपल आपको अगर यहां से पूछूं मैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u प्लस v, तो जब u x है तो v y है, और जब u y है तो v x है, क्योंकि दो नंबर है, कोई एक मैक्सिमम कोई मिनिमम। तो u प्लस v विल बी x प्लस वाई। इन जनरल ये रिजल्ट है, जैसे कोई आपके पास रैंडम सैंपल है x1 x2 xn, मान लो एक रैंडम सैंपल है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से, तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक प्लस सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अप टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज नथिंग बट x1 प्लस x2 अप टू n। तो ये रैंडम वेरिएबल्स है और ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो कोई डिफरेंस, क्योंकि यही रैंडम वेरिएबल्स जब ऑर्डर हो जाते हैं तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनता है, कोई नया थोड़ी है। इन्हीं n रैंडम वेरिएबल्स को ऑर्डर किया गया, तो सबका सम करेंगे तो वही आएगा जो एक्चुअल सम है, तो वही वहां पे हो रहा है। तो ये सिंपल रिजल्ट है कि xy में जो मिनिमम है और xy में जो मैक्सिमम है, सो दिस इज समथिंग लाइक फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक प्लस सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ऐसी तो है ये चीजें हैं। तो ये कुछ और नहीं, x प्लस वाई होगा, दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई। अब ये आ गया u प्लस वी इज x प्लस वाई। तो अब बताओ क्या होगा, पूछा क्या है, जैसे पहला और तीसरा ऑप्शन, तो अभी हमने x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी निकाल रखा है, तो यहां से इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया बाइनोमियल 38 1/2। So u plus v या x plus y, they have distribution binomial 38 1/2। Now बताओ,
तो बाइनोमियल एन पी का मीन बाइनोमियल एन कॉमा पी है ना, तो मीन एन इंटू पी, तो 19 हो जाएगा, तो ये ओके है। वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू, तो 38 इंटू हाफ कितना बनेगा, ये 16 तो नहीं आएगा, ठीक है ना, 16 तो नहीं आना है, 19/2 हो जाएगा, 9.5। 19/2 आता है। तो ये हो गया गलत। अब कह रहा है कि मॉड x माइनस वाई यू माइनस वी होगा। अब खुद ही सोचो यहाँ से कि अभी u माइनस वी अगर मैं सिंपली यहाँ से पूछूं कि u माइनस वी क्या होगा, जैसे मैं u प्लस वी लिख रहा था, u माइनस वी, अब होगा क्या, जैसे मैंने बताया कि u जो है वो है मिनिमम, v जो है मैक्सिमम, तो जब x लेस देन y है तो u इज x, v इज y, तो उस केस में वैल्यू आएगी x माइनस वाई। और जब x मोर देन y है तो उसमें क्या होगा, u इज y एंड v इज x, तो ये y माइनस एक्स आएगा। तो यही दो पॉसिबिलिटी है, तो इन दोनों पॉसिबिलिटी में होगा क्या, और u तो मैक्सिमम है, सॉरी u तो u पूछ रहा ना, अब v माइनस यू है, तो v माइनस यू है, सो v इज द लार्जर वन, राइट, क्योंकि मैक्सिमम तो हमेशा लार्जर होगा ना, ये हमेशा लार्जर होगा इससे, सो v इज ऑलवेज मोर देन u, तो v माइनस यू क्या होगा, तो ये सिंपल रिजल्ट है, v माइनस यू इज मॉड x माइनस वाई, ये दोनों इक्वल है हमेशा, कि v माइनस यू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये मॉड x माइनस वाई होगा, क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम ये है, उन दोनों का मिनिमम ये है, तो जब x मोर देन y है तो x माइनस वाई, जब y मोर देन x है तो y माइनस एक्स, तो इन जनरल मॉड x माइनस वाई क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, तो वैसा है। दूसरे अप्रोच से अगर देखोगे ये मैक्सिमम मिनिमम वाला फार्मूला से एक लाइन में हो जाता है। जी जी जी, उससे भी कर सकते हैं आप। सो दूसरा जो फॉर्मूला है आप अगर वो लगाएंगे तब भी हो जाएगा। सो एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी दो नंबर का मैक्सिमम का फॉर्मूला है और मिनिमम का फॉर्मूला है हाफ x प्लस वाई प्लस मॉड x माइनस वाई, और मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई का भी फॉर्मूला है, यही आपका v है और ये आपका u है। आप जैसे मैं पहले दो पॉइंट जो लिखा हूँ अब खुद से वेरीफाई कर लो। सो आप देखो कि u और v को ऐड करके देखो, आपको मिलेगा x प्लस वाई, v माइनस यू करके देखो आपको मिलेगा मॉड x माइनस वाई या y माइनस एक्स, जो भी आप लिखना चाहो। तो यहाँ से डायरेक्टली ये दोनों फॉर्मूला आ जाएगा, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत भी नहीं, यहाँ से डायरेक्टली कर पाओगे, ये है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में ए बी डी करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस वाज 36 के बाद जो है 37 38। सो